कैंपस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं संगरिया आयुष कॉलेज, वर्धमान हॉस्पिटल, रतनपुरा संगरिया। वर्धमान हॉस्पिटल जो कि अपने इलाके का एक जाना माना हॉस्पिटल है, ने एक नया वेंचर शुरू किया है जिसका नाम है संगरिया आयुष कॉलेज, जहां सिर्फ डिग्री ही नहीं स्किल से बनेगा भविष्य। और ये कॉलेज डॉक्टर SR राज आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर एवं RANC जयपुर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से एफिलिएटेड है। यहाँ पर डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक नर्सिंग एंड फार्मेसी एवं BSc आयुर्वेद नर्सिंग के कोर्सेज करवाए जाते हैं। आज का सही फैसला, कल का उज्जवल भविष्य। तो अगर यदि आप भी +2 कर चुके हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं और सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करें और संगरिया आयुष कॉलेज के साथ संपर्क करें। हमारी टीम के द्वारा इस कॉलेज को विजिट किया गया। हमारी टीम ने यहाँ के ओनर हिमांशु जी से बातचीत की, जिन्होंने हमें हॉस्पिटल एवं संगरिया आयुष कॉलेज के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो आइए लेकर चलते हैं आपको संगरिया आयुष कॉलेज संगरिया। मेरा नाम शिक्षा है। मैं BSc आयुर्वेदा नर्सिंग की छात्रा हूँ। मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ और ऑनेस्टली संगरिया आयुष कॉलेज का एक्सपीरियंस अब तक का काफ़ी अच्छा रहा है। स्टार्टिंग में न्यू इन्वायरमेंट को लेकर थोड़ा नर्वस थी, बट फैकल्टी बहुत सपोर्टिव मिली। टीचर्स कॉन्सेप्ट को सिंपल वे में समझाते हैं और प्रैक्टिकल लर्निंग पर भी फोकस करते हैं। कैंपस का इन्वायरमेंट पीसफुल और स्टडी फ्रेंडली है, जिस वजह से पढ़ाई में कंसंट्रेशन अच्छा रहता है। यहाँ एक्टिविटीज और सेमिनार्स भी होते रहते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और न्यू चीजें सीखने को मिलती हैं। ओवरऑल अब तक की जर्नी काफी पॉजिटिव रही है और मुझे लगता है मैंने एक अच्छा कॉलेज चूज किया है। थैंक यू। संगरिया आयुष कॉलेज। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं संगरिया आयुष कॉलेज, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है ये DNP एंड BSc आयुर्वेदिक नर्सिंग के लिए छात्रों को एक नई जिंदगी देंगे। प्रवेश प्रारंभ है। बात कर रहे हैं यहाँ के जो विद्या का दान दे रहे हैं लेक्चरर के साथ। मैडम, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ डिग्री से नहीं बल्कि स्किल से अपना भविष्य आप लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं, उससे ज़्यादा बढ़िया मौका है BSc आयुर्वेद नर्सिंग में और DNP में। क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसे है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी ये कोर्स कर सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। अगर बच्चे BA करेंगे, BCom करेंगे, उसके बाद उन्हें आगे फर्दर उसकी डिग्री करनी पड़ेगी, जैसे MCom, MSc। बट BSc नर्सिंग आयुर्वेदा करेंगे तो उनके पास स्कोप है। वो अपना वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं, पंचकर्मा थेरेपी के लिए अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं। काफ़ी उनके पास स्किल आ जाएगी और गवर्नमेंट ना लगे तो अपनी स्किल से अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अगर BSc आयुर्वेद नर्सिंग करना चाहे, जिसका बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि आयुर्वेद के साथ सारी दुनिया जुड़ रही है और उसमें भी +2 के जो पास हैं वो 4 साल में इस डिग्री को ले सकते हैं। हाँ जी सर, क्योंकि एक तो आर्ट्स वाले कर रहे हैं, एक इसमें इंटर्नशिप होगी, 3 साल का कॉलेज कोर्स, 1 साल की इंटर्नशिप, जिसमें अलग अलग हॉस्पिटल कॉलेज जिसमें इनकी इंटर्नशिप होगी अलग अलग, जैसे ENT ऑप्थेल्मिक अलग जगह पे इनको सिखाया जाएगा, ये होगा। और DNP का ही है, ये अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं आयुर्वेदिक। वो 2.5 साल का कोर्स है, 2.5 साल का है, उसमें 2 साल की कॉलेज की स्टडी है और 6 महीने की इंटर्नशिप। और सबसे बड़ी बात है कि इन हाउस ही बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जिसके साथ बच्चों को प्रैक्टिकल करने का बहुत बड़ा मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पर फुटफॉल है बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की, और उस वजह से बच्चों को बहुत बड़ा एक स्कोप है ट्रेनिंग के लिए भी। हाँ जी सर, जैसे अपना आपने देखा होगा अपना ऊपर हॉस्पिटल है, वैसे उसके 2nd फ्लोर पे अपना आयुर्वेदा का हॉस्पिटल है, जिसपे पंचकर्मा की लैब्स बने, शिराधारा होगी, रक्त मोशन होगी, नस्यम होगी, वमन हो गया, विरेचन हो गया, सब बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अब जो +2 के ऑलमोस्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं और अब मौका है बच्चों के पास, वो आए और एक बेहतर भविष्य की ओर जाएं? जी सर, अगर बच्चा आयुर्वेदा लेता है, आपको पता है आज के टाइम पे आयुर्वेदा का बहुत स्कोप है, उनका अपने करियर में सक्सेस हो जाएंगे, अच्छा अपना बिल्डअप कर लेंगे अपना। पर BA करके आपको ये पता कोई फ़ायदा नहीं है। अगर BSc करेंगे, उनके पास अपना करियर बिल्डअप करने का है। वैसे भी आपको पता है BSc नर्सिंग के स्टूडेंट नर्सिंग ऑफिसर कहलाते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि स्किल, जैसे आपने बोला कि पंचकर्मा की बात करें, हम लोग नई पद्धतियों की बात करें,
जिनका आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है, क्योंकि लोग जो है मेडिकल में खाकर मेडिसिन वो अक चुके हैं। उनका भी मन है कि हम लोग कोई नई थेरेपी की ओर जाएं, और अभी पंचकर्मा है, विवेचन है, जो भी जितनी भी थेरेपीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा बड़ी हैं जिसके साथ बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है और कुछ का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आपको पता है सर कि एलोपैथी मेडिसिन के जो इंस्टेंट रिजल्ट देती है, बट उनके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। आयुर्वेदा क्या है, वो स्लो रिजल्ट देती है बट परफेक्टली उसको ठीक करती है, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को कि जो +2 किए हुए हैं, आओ जल्दी जल्दी एक बार विजिट करके जाए, देखें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। हाँ, अगर एडमिशन से पहले वो विज़िट करें हमारा कॉलेज हॉस्पिटल, समझे कोर्स के बारे में, तब वो इंटरेस्ट दिखाएं तो ज़रूर एडमिशन लें। एक सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए +2 वालों बच्चों को, चाहे वो DNP है, चाहे BSc आयुर्वेदिक है, क्या कहना चाहेंगे कि संग्रिया आयुष कॉलेज अब आ चुका है जिसमें ये सारी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं संग्रिया आयुष कॉलेज के बारे में कहना चाहूँगी, ये एक अच्छा कॉलेज है आयुर्वेद का। इस कोर्स को करने के बाद काफ़ी बेनिफिट्स हैं। +2 के बाद BA से बेहतर BSc आयुर्वेद नर्सिंग एंड DNP डिप्लोमा इन कोर्स एंड फार्मेसी का कोर्स बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाएगा नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में। तो ये कोर्स बच्चों के लिए अत्यंत उपयोग में होने वाला है। इस कोर्स को करने के बाद बच्चे अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं और आयुर्वेद दवाइयाँ भी दे सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये कोर्स बच्चों के लिए आने वाले टाइम में फ्यूचर में उनके बहुत ही उपयोगी रहेगा। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो स्टाफ है, आप सभी जो है एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है यहाँ पर, और हर तरह का प्रैक्टिकल वर्क है इधर, और पंचकर्मा और सारी जो हमारे पास पद्धतियाँ हैं उनके लिए हमारे पास हर तरह का अरेंजमेंट है। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ का स्टाफ बहुत ही वेलनेस से अच्छा है। बच्चों को अच्छे से स्टडी करवाते हैं, उनको अच्छे से समझ आता है। इजी लैंग्वेज में उनको श्लोक वगैरह के अर्थ, जैसे आयुर्वेद में श्लोक वगैरह के आधार पर स्टडी है तो उनको सारे श्लोकों के अर्थ बताए जाते हैं और प्रैक्टिकल वर्क भी थ्योरी के साथ साथ करवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अकेली यहाँ पर स्टडी और प्रैक्टिकल ही नहीं है, उसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़, उसके साथ साथ गेम्स, उसके साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके साथ साथ एजुकेशनल टूर्स। हम लोग बच्चों को एक उसी तरह का एटमॉस्फेयर देते हैं जो वो पहले बाहर जाकर बड़े बड़े कॉलेजों में लेते थे। हाँ जी, स्टडी के साथ और प्रैक्टिकल वर्क के साथ बच्चों के सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं, गेम्स वगैरह होती रहती है। उनको इन्जॉयमेंट के लिए, उनको ये ना लगे कि स्टडी से वो बोर हो रहे हैं, स्टडी के साथ साथ उनका इन्जॉयमेंट भी होता रहता है। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर टीचर्स जो हैं वो बहुत मेहनत के साथ पढ़ाते हैं, बच्चों को समझते हैं, उनको एक नई जिंदगी देने वाली बात है कि क्योंकि बच्चे हैं जो +2 के आते हैं तो उनको एक करियर की तरफ हमने लेकर जाना है। वो बड़े हो रहे हैं बच्चे, उनको कैसे अपनी जिम्मेदारी संभालनी है, हम लोग हर चीज़ के लिए परिपक्व करते हैं उनको। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि टीचर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, उनको पढ़ाते हैं अच्छे से, अपनी पूरी मेहनत से उनको लगन से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को आने वाले फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, उनके करियर बने, वो अपने जीवन में कामयाब हो, उनको रोजगार के अवसर मिले। मैडम चाहेंगे कि आप हमें सारा विजिट भी कराएं, जैसे यही प्रयोगशाला है शारीरिक रचना की और सारा इसका जो भी इस कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की लैब है। जैसे आपको पर्टिकुलर हर बोन के बारे में, जैसे इसका जो स्टडी कराते हैं, बेसिकली जैसे आगे आगे स्टडी फर्दर बढ़ेगी तो वैसे प्रैक्टिकली हर एक बोन बच्चों को देख के उन पे स्टडी की, कितने एक्सरे क्या है, किसका क्या नाम है, क्या उसका काम है, हो गया, सब यहाँ पे सिखाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा एक्सरे रूम है, एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एक्सरे वगैरह किए जाते हैं यहाँ पे। ये हमारे एक्सरे वाले भैया हैं संदीप जी। ये हमारे एक्सरे रूम है और ये मशीन है एक्सरे, और हमारे यहाँ रंगीन एक्सरे किए जाते हैं और रिपोर्ट जल्दी दी जाती है। कॉलेज की लाइब्रेरी है। के पोस्टर्स लगे हुए हैं, जैसे ये जानू बस्ती है, जैसे किसी के नी में पेन हो ना तो जानू बस्ती की जाती है। ये कटी बस्ती है, वो हाइड्रा थेरेपी है कि बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, शरीर की जमी गंदगी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। आते हैं बच्चों को पर्टिकुलर कि कैसे कौन सी औषधि है, कैसे उसकी पहचान कर सकती है। जैसे वैद्य बनाते हैं ना दवाई, पर्टिकुलर वो बच्चों को बनाना सिखाएंगे कि किसको कितने अमाउंट में मिलाकर क्या क्या बनाया जा सकता है। ये सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। हाँ जी सर। हमारी फर्स्ट ईयर BSc नर्सिंग की क्लास है, फुली AC आप देख रहे हो। यहाँ पे अच्छा पर्टिकुलर कैमरेस भी लगे कि कुछ भी ऐसा कुछ सेफ्टी के लिए बच्चों की।
ये हमारा शिरोधारा कक्ष है। इसमें जैसे मेंटली कोई डिस्टर्ब हो, माइग्रेन हो, उसके लिए किया जाता है। कवास से किया जाता है, ऑयल से, दूध वगैरह से भी किया जाता है। इसमें ऑयल डाल के इसको स्ट्रेच किया जाता है, फोरहेड पे किया जाता है कि उसका माइंड थोड़ा स्ट्रेस रिलीव हो। हाँ जी सर, केवल थेरेपी नहीं, उसके साथ साथ उनको काउंसलिंग भी देते हैं कि उनको मेंटली कैसे डिस्टर्ब, उनकी मन की बात जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम उनको आ रही है, उनको गाइडेंस देते हैं कि आप कैसे उससे डील कर सकते। ये हमारा बस्ती रूम है, जैसे कटी बस्ती, कपी बस्ती, ग्रीवा बस्ती यहाँ पे की जाती है। मेनली नेक में पेन हो, बैक में पेन हो, नी में पेन हो, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर हर चीज़ की थेरेपी करवाई जाती है। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हाइड्रा थेरेपी, स्टीम दिया जाता है कि बॉडी की गंदगी बाहर निकले। तो शरीर में जमी गंदगी को बेसिकली डिटॉक्स, उनकी बॉडी को डिटॉक्स करके निकाला जाता है। कांसा थाली थेरेपी होती है, उस पर ऑयल डाल के पैरों से गंदगी निकाली जाती है शरीर की। अभी हम हैं हिमांशु जैन सर के साथ, जिन्होंने पहले हमने देखा कि कैसे आई हॉस्पिटल को, वर्धमान आई हॉस्पिटल को एक नई रूप दिया है सभी कमेटी मेंबरों ने मिलकर, और कैसे वहाँ पर नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नए नए मशीन्स इंस्टॉल की हैं। और उसके साथ साथ ये आयुष कॉलेज, जो उनके माइंड में था कि हमारे बच्चे हैं जो वो आज अपने करियर की तरफ जाएं, क्योंकि अगर हम बात करें बीए की, बीएससी की हम बात कर लें, हम लोग बीकॉम की बात कर लें, नो डाउट उनमें भी स्कोप है, लेकिन जो स्कोप आपको इन फील्ड्स में है, अगर आप डिप्लोमा करते हैं आयुर्वेद का या आप डिग्री करते हैं, तो उसमें आपको बहुत बड़े स्कोप हैं। लोग आयुर्वेद की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, और 2.5 साल का डिप्लोमा है और 4 साल की डिग्री है। बात कर रहे हैं हिमांशु जी के साथ। सर, स्वागत आपका। थैंक यू सर। ने संग्रिया आयुष कॉलेज के नाम से कॉलेज स्टार्ट किया है। इसमें 2 डिग्री कोर्सेज, एक डिग्री कोर्स, एक डिप्लोमा कोर्स है, बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग में, जिसका गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है और आगे वैकेंसीज बहुत निकल रही हैं गवर्नमेंट जॉब्स में भी। और इसीलिए साथ में डिप्लोमा इन फार्मेसी है। फार्मेसी में औषधालय खोल सकता है बच्चा, अपना खुद का काम कर सकता है, नौकरी करनी हो तो नौकरी भी कर सकता है, सरकारी नौकरी भी है, प्राइवेट में भी बहुत स्कोप है। क्या कहना चाहेंगे कि आपके पास बहुत बड़ी एमबीएस, जैसे आज हमने देखा पूरी लैब्स, लाइब्रेरी, पंचकर्मा और शिरोधारा, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, और बॉलीवुड से बढ़िया आपने लेक्चरर अपॉइंट किए हैं जो बहुत ही मेहनती हैं और तजर्बेकार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग एक फैमिली की तरह हैं यहाँ। हाँ जी, एकदम हमारा सिस्टम यहाँ से है कि बिल्कुल फैमिली की तरह से टीचर्स को, स्टाफ को, सबको रखते हैं। हमारे यहाँ पे बीएमएस डॉक्टर्स हैं जो साथ में पंचकर्मा का वो ट्रीटमेंट भी देते हैं और बच्चों को भी प्रैक्टिस करवाते भी है, पढ़ाते भी हैं। तो बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलती है और थियोरेटिकल तो आगे कोर्सेज में जो इनके काम आने वो होता ही है। हिमांशु जी, क्या कहना चाहेंगे कि +2 के जो है रिजल्ट्स हमारे पंजाब में तो आ चुके हैं, और हरियाणा में भी और राजस्थान में भी, क्योंकि ये एक हब है। यहाँ पर हम लोग डबली से, यहाँ पर बठिंडा से, यहाँ पर हम लोग पंजाब के साथ लगता है, हरियाणा के साथ लगता है, राजस्थान के साथ लगता है। ये एक एजुकेशन हब है। यहाँ पर आप आएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास हॉस्पिटल है, यहाँ पर बच्चे को ट्रेनिंग करने का बहुत बड़ा स्कोप मिल जाता है। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही बात है, ट्रेनिंग का स्कोप भी मिल जाता है। लेकिन जो +2 के बाद बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि क्या करें, आर्ट्स वालों को कि बीए करें, बीकॉम करें, तो उससे अच्छा कि एक ये बेटर ऑप्शन है। अभी सरकार भी इसमें काफ़ी मोटिवेट कर रही है कि आयुष मंत्रालय भी खुला है, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आयुष का डिपार्टमेंट अलग से खुला है। तो बच्चों को भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर 12th के बाद आयुर्वेद में आना चाहें तो बहुत अच्छा स्कोप है। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हम ये वर्धमान हॉस्पिटल की बात कर लें, चाहे हम इस कॉलेज की बात कर लें, जो यहाँ से तिलफुल जो भी इकट्ठा होगा वो यहीं के ऊपर ही लगेगा। यहाँ की कमेटी है जो वो ऐसी सलेक्ट कमेटी है जो अपनी जेबों में से तो पैसे डाल सकती है, लेकिन यहाँ का पैसा कहीं भी नहीं जाना। और अगर आप लोग यहाँ पर सेवा लेते हैं तो वो जो सेवा है वो भी आप पेशेंट्स के हित में है और लोगों के हित में है, क्योंकि एक नॉन चैरिटेबल जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ जी, बिल्कुल। इसी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को ही आगे हम इस मतलब फ्री की ओर लेके जाने के लिए हमने कैशलेस सभी स्कीम्स पैनल हो चुकी है हॉस्पिटल में। स्टार हेल्थ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये FHPL, यूनाइटेड इंडिया, कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो आपका बिल्कुल फ्री इलाज होगा, 1 रुपया जेब से नहीं लगेगा।
हर चीज़ बिल्कुल फ्री है जी। क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पास बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स लोग कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं हमारे से, हम लोग वहाँ भी लेंस बहुत कम रेट के ऊपर, और अगर काले मोती की बात कर लें, आजकल काले मोती के लिए भी जो शुगर के कारण आंखों के ऊपर इफेक्ट आ गया, उनके लिए भी हमारे पास हर तरह के डॉक्टर हैं। छोटे बच्चों से लेकर जो तीर मारते हैं बच्चे जिनकी आंखों में टेढ़ापन है, हर तरह का इलाज यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ जी बिल्कुल, हर आंखों का हर तरह का इलाज अवेलेबल है। पहले सिर्फ मोतिया का इलाज शुरू किया था, उसके बाद सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, आंखों में नखूना, पर्दे में सूजन, पर्दे में खून उतर आता है डायबिटीज़ की वजह से। उसके साथ साथ फिर ईएनटी में नाक का, कान का, गले का कोई भी तरह का किसी भी तरह का रोग है, चाहे ऑपरेट करवाना है चाहे दवाइयों से ठीक होना है, वो हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। उसके साथ साथ जनरल सर्जन भी हमारे पास है, तो पेट से रिलेटेड कोई भी हर्निया का, अपेंडिक्स का, गॉल ब्लैडर, कोई भी पथरी हो, हर तरह के ऑपरेशन बिल्कुल अच्छे से होते हैं। और उसके साथ साथ लैप्रोस्कोपी की टेक्निक्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके साथ कट बहुत कम लगते हैं, हॉस्पिटल में स्टे बहुत कम है। दोनों तरह की सर्जरी है, ओपन सर्जरी भी है और लैप्रोस्कोपी भी। हाँ जी, ओपन सर्जरी भी है, लेप्रोस्कोपी भी है, उसमें जनरल सर्जरी में और ईएनटी में भी बिल्कुल लेज़र से होता है, बिना चीरे टांके के। आंख में भी बिना इंजेक्शन, बिना चीरे टांके के, हर चीज़ आधुनिक तरीके से स्टार्ट की हुई है हमने। और टॉन्सिल की जैसे हम बात कर रहे हैं, टॉन्सिल का ऑपरेशन पहले बहुत जटिल था, आजकल वो बहुत ही मतलब जो है पहले की बनस्पति कितना ब्लड लॉस था, कितना डर लगता था, लेकिन आजकल ऐसी मशीनरी आपने याद की हुई है जिसके साथ टॉन्सिल के ऑपरेशन बहुत ही इजीली हो जाते हैं। नाक की हड्डी के ऑपरेशन, हर तरह का ईएनटी का यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ जी, ईएनटी, आई, जनरल सर्जरी, हर चीज़ आधुनिक मशीनों के साथ अवेलेबल है हमारे पास। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बाद में जो रिकवरी का टाइम है ना, वो बिल्कुल कम हो जाता है लेटेस्ट मशीन की वजह से। बच्चे जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, +2 वाले बच्चे, देर नहीं करें, एक बार आकर विजिट कर जाएं। नहीं विजिट करना तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर ये जो हम प्रोग्राम दिखा रहे हैं उसमें आप सारा देख सकते हैं। आप एक बार आएँ, और एनआरआईज के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। और आयुर्वेदिक आप सोचते हो सारे वर्ल्ड में आयुर्वेद चल रहा है, जो एनआरआई हैं बाहर बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से बढ़िया शिक्षा लेकर आएँ, तो वो वेलकम है। यहाँ पर अपने बच्चों को भेजें, अब यहाँ पर विद्या का दान लें और आप आगे बढ़ें। हिमांशु जी, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा फ्रंट पे है रिसेप्शन एरिया, ये हमारा वेटिंग एरिया। ये हमारा ऑप्थेल्मिक के लिए जैसे आइस चेक करवाते हैं, तो यहाँ पे नज़र के चश्मे बना के दिए जाते हैं। ये हमारा ऑप्टोमेट्रिक काउंसलिंग रूम है। बाबूराम जी, यहाँ पे आँखों की जांच की जाती है, आँखों के लेंस जांच की जाती है। यहाँ पे आँखों के चश्मे की जांच की जाती है, आँखों का नंबर चेक किया जाता है। हमारा ओटी रूम है, जहाँ पे ईसीजी वगैरह सब किए जाते हैं। हॉस्पिटल में दवाइयों पे 10% छूट देते हैं और लैब के जो जांच वगैरह 20 से 30% की छूट देते हैं पर्टिकुलर हर एक जांच में। इस हॉस्पिटल के बैकबोन वरिंदर जैन जी ने, जिन्होंने ये बूटा जो है लगाया और सेवा कर रहे हैं, और हम आयुष कॉलेज भी जो है नाल अटैच हो चुके हैं। और हमेशा आप देख सकते हैं कि हिमांशु जी अंकल और होर जोड़े भी सेवादार इतने सेवा कर रहे हैं, सारे ने बहुत तनदेही नाल अपनी सेवा निभाते।
मेरा नाम मनप्रीत कौर है। मैं बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा एक्सपीरियंस आयुष संग्रिया कॉलेज के साथ बहुत अच्छा रहा है। इसमें हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं और जैसे कि मैं मैरिड हूँ, मेरे लिए मैरिड होने के बावजूद भी ये अच्छा मौका है। टीचर्स के द्वारा यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिला है, फैमिली सपोर्ट भी बहुत मिला है कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ, अच्छी मंजिल हासिल कर सकती हूँ। इस कॉलेज के साथ मेरा एक्सपीरियंस है जो बहुत अच्छा रहा है। मैरिड गर्ल्स के लिए ये सबसे अच्छा स्कोप है, सबसे अच्छा वे है अपना फ्यूचर सिक्योर करने का, अपने सपनों को पूरा करने का। संग्रिया आयुष कॉलेज ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने सपनों को पूरा करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप संग्रिया आयुष कॉलेज को चूज करके अपना आयुर्वेदिक में करियर बनाएं।